राजस्थान के गोगुंडा जिले में बसे माजावड़ गांव में सुबह का सूरज चमक रहा था। ये एक आम दिन जैसा ही था। हवा में लकड़ी के धुएं की खुशबू और बच्चों की हंसी की आवाज गूंज रही थी। लेकिन किस्मत में कुछ और ही खौफनाक लिखा था। आसपास के जंगल के बीचों बीच लकड़हारे एक ऐसे मंजर से टकरा गए जिससे उनके रूह कांप गए। 2 लाशें जंगल के जमीन पर पड़ी थीं। उनकी बेजान आंखें बेरहम आसमान को घूर रही थीं। ये एक जवान लड़का और लड़की थे, आधे कपड़ों में। उनके शरीर पर बेरहमी के निशान थे। लकड़हारों में दहशत फैल गई। वो वहां से भाग खड़े हुए। उनके दिमाग में उस खौफनाक मंजर की तस्वीरें घूम रही थी। गांव के मुखिया, एक बुजुर्ग जिनके चेहरे पर तजुर्बे और समझदारी की झुर्रियां थीं, ने ये खबर भारी दिल से सुनी। वो जानते थे कि ऐसी बुराई को यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता। कांपते हुए हाथों से उन्होंने अपना फोन उठाया। जिम्मेदारी का बोझ उनके कंधों पर आ गया। पुलिस को फोन किया गया और जल्द ही माजावड़ का सुकून सायरन की आवाज से टूट गया। गांव वाले डर और कौतूहल से पुलिस को अपने शांत गांव में आते देख रहे थे। जैसे ही पुलिस ने इलाके को घेर लिया, हालात की गंभीरता साफ हो गई। ये कोई हादसा नहीं था, ये मर्डर था, बेरहम और खून खराबा। जांच शुरू हो गई थी और बढ़ते अंधेरे में जवाबों की एक बेताब तलाश के साथ डबल मर्डर की खबर माजावड़ में जंगल की आग की तरह फैल गई। डर और शक ने गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया। जिंदगी की शांति की जगह बेचैनी ने ले ली। मरने वाले, जो कि गांव के ही थे, अपने अच्छे दिल और नेक स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उनकी दर्दनाक मौत ने सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि इतना घिनौना काम कौन कर सकता है। जैसे ही पुलिस ने अपनी जांच शुरू की, उन्हें खामोशी की दीवार का सामना करना पड़ा। डर और अविश्वास के बंधन में बंधे गांव वाले, जो थोड़ी बहुत जानकारी रखते थे, उसे भी बताने से हिचकिचा रहे थे। सच का पता लगाने की ठान कर इंस्पेक्टर विजय सिंह, एक तेज दिमाग और अटूट लगन वाले अनुभवी अफसर, ने केस की कमान संभाली। वो समझते थे कि इस जुर्म को हल करने के लिए उन्हें खामोशी की दीवार को तोड़ना होगा। उन्हें गांव की अंदरूनी बातों को, सतह के नीचे छिपे राज को उजागर करना होगा। इंस्पेक्टर सिंह ने पीड़ितों के परिवारों से बात करके शुरुआत की। उनका गम साफ दिख रहा था। उनके आंसू उनके खोए हुए प्यार का सबूत थे। उनके रुंधे हुए गले और टूटी हुई यादों से एक नाम सामने आने लगा, भैरवनाथ। भैरव, जो खुद को तांत्रिक कहता था, रहस्य और अफवाहों में गिरा हुआ एक शख्स था। वो अपने अजीबोगरीब रस्मों और अंधविश्वासी गांव वालों पर अपनी पकड़ के लिए जाना जाता था। कुछ लोग उसके इलाज करने की क्षमता के बारे में बताते थे, जबकि कुछ लोग काले जादू और श्राप जैसी और भी डरावनी बातें करते थे। भैरवनाथ के बारे में फुसफुसाहट ने इंस्पेक्टर सिंह को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या यही वो सुराग था जिसकी उन्हें तलाश थी? क्या ये आदमी, जो रहस्यवाद और फुसफुसाते हुए डर में लिपटा हुआ था, डबल मर्डर के राज की चाबी हो सकता है? इंस्पेक्टर सिन्हा जानते थे कि भैरवनाथ को पकड़ने के लिए अफवाहें और फुसफुसाहट काफी नहीं होगी। उन्हें पुख्ता सबूत चाहिए थे, कुछ ऐसा जो तांत्रिक को क्राइम सीन से जोड़े। फॉरेंसिक टीम ने बड़ी बारीकी से इलाके की जांच की, हर निशान, हर सुराग की तलाश में जो उन्हें अपराधी तक ले जा सके। जंगल, जो अब इस खौफनाक वारदात का खामोश गवाह था, अनिच्छा से अपने राज खोल रहा था। लाशों के पास एक छोटा सा नक्काशीदार ताबीज मिला, जिसकी सतह समय के साथ धूमिल हो गई थी और जिस पर अजीबोगरीब निशान थे। गांव वालों ने उसे भैरव का बताया। क्राइम सीन पर उसकी मौजूदगी की एक खौफनाक पुष्टि। सबूत के इस अहम टुकड़े के साथ इंस्पेक्टर सिंह ने मायावी तांत्रिक का पता लगाने की कोशिश शुरू कर दी। गांव वालों ने अपने डर को इंसाफ की प्यास में बदलते हुए आखिरकार सहयोग करना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि भैरव गांव के बाहर एक सुनसान झोपड़ी में रहता था, एक ऐसी जगह जो जंगल की तरह ही भयानक खामोशी में डूबी हुई थी। भैरवनाथ के खिलाफ सबूतों का बोझ बढ़ने के साथ इंस्पेक्टर सिंह और उनकी टीम उस आदमी का सामना करने के लिए तैयार हो गए जिसने उनके गांव पर एक लंबा साया डाला था। गांव वाले सांस रोककर देख रहे थे। इंसाफ की उनकी उम्मीदें अधर में लटकी हुई थी। सच्चाई की तलाश अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन हर पल के साथ भैरवनाथ के चारों ओर जाल कसता जा रहा था। उसकी आध्यात्मिकता के दिखावे के नीचे छिपे अंधेरे को बेनकाब करने की धमकी दे रहा था।